पिछले दिनों आवाज सुनी होगी आपने, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। भाई साहब, कवि सम्मेलनों के हिंदी के बड़े कवि यहां बैठे हुए हैं, गीत ऋषि हमारे डॉक्टर कुमार विश्वास जी, और बगल में नवाज देवबंदी साहब बैठे हुए हैं। देखें इस दृश्य को यार। मैं तो धर्म के धिक्कारियों और मजहब के मक्कारियों से कहना चाहता हूं कि इधर थाल उठा पूजा का, इधर अजान हुई, इधर थाल उठा पूजा का, इधर अजान हुई, फिर भी जाने क्यों हमारी आदतें बेईमान हुई। फर्क जो भी किया तुमने हमने किया, वरना गीत कब हिंदू हुए, गजल कब मुसलमान हुए। क्या बात है, वाह वाह वाह। गीत कब हिंदू हुए, गीत कब हिंदू हुए, गजल कब मुसलमान हुई। उस दौर में जब आवाज आती है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो भाई साहब वीर रस की बड़ी कवित्रियां बैठी हुई हैं, कविता तिवारी जी, ये इनके हिसाब से निपटाते हैं। मैं हास्य व्यंग का कवि, मुझे मिल गया तलवार घुमाता हुआ, भारत तेरे टुकड़े होंगे। मैंने आवाज लगाई, मैंने कहा हाँ। बोले क्या भाई साहब? मैंने कहा क्या करेगा? बोले भारत के टुकड़े। मैंने कहा मूर्ख, वो काम करना चाहता है जो हम 75 बरस पहले कर चुके हैं। आए हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। मैंने कहा भी एक बात बता, 500 रुपए कमाना चाहता है? तो उसने तलवार मेरे पांव पर रख दी। बोले हाँ भाई साहब। मैंने निकाला जेब से एक 2000 का नोट, मैंने कहा ये ले। बोले भाई साहब ये तो 2000 हैं। मैंने कहा 500 तू रख, 1500 मुझे वापस दे। बोले भाई साहब क्या बात कर रहे हो, 1500 रुपए मेरी जेब में होते तो क्या मैं भारत के टुकड़े करता? आए हाय, क्या बढ़िया व्यंग है। अरे मैंने कहा बाजार जा, छुट्टे करा के ला। 1 घंटे बाद पसीने में लथपथ होके वापस आया। बोले भाई साहब कोई नहीं तोड़ रहा। मैंने कहा मूर्ख, अब एक बात समझ ले, जिस नरेंद्र मोदी के बनाए हुए एक कागज के टुकड़े के तो टुकड़े नहीं करा पाया, उसके हिंदुस्तान के टुकड़े तो कहां से करा देगा? ऐसे भी समझा सकते हैं, लेकिन फुर्सत निकालकर इतने लोग कवि सम्मेलन में आए हैं, ये निश्चित रूप से कवि सम्मेलन की और हिंदी कविता की जीत है साहब। वरना महानगरों की हालत खराब है, किसी के पास फुर्सत नहीं, किसी के पास। पिछले दिनों मुंबई एक कवि सम्मेलन में गया। कवि सम्मेलन के अगले दिन जुहू बीच पे घूमने चला गया। मैंने देखा एक महिला एकांत में दहाड़े मार के रो रही। मैं उस महिला के पास गया, सहानुभूतिक पूर्वक तरीके से उसके कंधे पे हाथ रखा। मैंने कहा बहन जी क्या बात है, क्यों रो रही हैं? तो वो उछल के खड़ी हो गई, आंसू पोंछ लिए। बोले कुछ नहीं भाई साहब, पिछले महीने पति ने मारा। मैंने कहा पिछले महीने मारा और आप आज रो रही हैं? बोले फुर्सत ही नहीं मिली। मैं कहना यह चाहता हूं कि महानगरों में रोने की फुर्सत नहीं है, मगर आप हंसने के लिए फुर्सत निकाल के आए, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और वाकई फुर्सत का ये आलम है साहब। एक दिन मेरी अपने पत्नी अपने काम में व्यस्त, मैं अपने काम में व्यस्त, न उसे फुर्सत न मुझे फुर्सत। अचानक उसने मेरी तरफ कोई काम उछाला। मैंने कहा देख, आज काम मत बता देना, आज मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है। हाँ। मेरे अंदाज में पलट के बोली, आज मर भी मत जाना, मुझे रोने की फुर्सत नहीं है। क्या मतलब यार, पत्नियों पे इतनी लंबी लंबी कविता मेरे भाई ने सुना दी। पत्नी का मतलब ही ये होता है जो पति पर तनी रहे। हाँ हिंदी में, अंग्रेजी में बोले तो वाइफ, WIFE, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। पत्नी पे साहब कविता वही लिखता है जो कुंठित होता है, जिसकी अपनी पत्नी से अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग के मामले में मैं और मेरी पत्नी लाजवाब। अच्छा, 27 साल हो गए शादी को डॉक्टर साहब। हाँ। 27 साल की शादी की जिंदगी में उसने कभी मुझसे गंवार, मूर्ख, नालायक, बेवकूफ, पाजी, इसमें के किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कारण अंडरस्टैंडिंग इतनी लाजवाब है कि बस वो नजर भर देखती है और मैं समझ जाता हूं वो क्या कह रही है। अच्छा, सही बता रहा हूं। एक दिन मेरे सर आ गई, बोले देखो अमिताभ बच्चन क्या गजब का एक्टर है, क्या कलाकार है, क्या आर्टिस्ट है। मैंने कहा क्या कर दिया? बोले शराबी पिक्चर आ रही है टीवी पे, पूरी फिल्म में एक बूंद शराब की पट्टे ने नहीं पी,
लेकिन जो एक्टिंग की है वो कितनी कमाल की है। मैंने कहा मूर्ख औरत, उससे बड़ा एक्टर मैं। बोली कैसे? मैंने कहा 27 बरस से रोजाना पीने के बाद जो नहीं पीने की एक्टिंग मैं करता हूं